अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखते हैं ये खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन और इसको बनाना कितना आसान होगा और आप लोग बुट पाइपिंग भी इसी वीडियो में सीख लेंगे जिनको बुट पाइपिंग करनी नहीं आती। और इस गले को किस तरह से आपने बनाना है, 2-3 से स्टेप होंगे। आप लोगों को कोई मैं अलग अलग मेजरमेंट नहीं बताने वाली कि आपने गोल गले को किस तरह से कटिंग करना है, फिर अंदर वाले गले को किस तरह से कटिंग करना है, बाहर वाले गले को कैसे करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बुट पाइपिंग करनी है उसके लिए हमें 2 इंच का कपड़ा चाहिए और ये कपड़ा हम लोग शमोस का ले रहे हैं, आप लोग लॉन का भी ले सकते हैं और हमें ये कन्नी वाली साइड से चाहिए होता है। अब आपके गले की जितनी गहराई और चौड़ाई है आपने एग्जैक्ट वही वाली मेजरमेंट करनी है, उससे थोड़ी सारी भी कम ज़्यादा नहीं करनी। लेकिन आप लोगों ने इस बुकरम को नॉर्मल से ज़्यादा फोल्ड करके रखना है। मान लो अगर आप लोगों के गले की चौड़ाई 4 इंच की है तो आपने बुकरम को 1 इंच बढ़ा के रखना है। अब हम लोगों ने गोल गले की कटिंग करनी है, आप लोग जैसे मर्जी इसकी कटिंग करें, वो आप पे डिपेंड करता है। बस पहली कटिंग आप लोगों ने अच्छी कर लेनी है राउंड में और दूसरा गला भी हमने इसके अंदर से ही निकालना है। तो बस इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसको कर लेते हैं बाकी बुकरम से भी अलग और ये पूरा 1 इंच का है और इसको ना इसी तरह से हम पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ना 1 इंच पर ही कटिंग करेंगे। आप लोग निशान लगा लें जैसे आपको आसानी लगती है वैसे। अब ये सारी चीज़ें अलग होगी। अब इसकी दोबारा से पार्टीशन कर देते हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन करते हुए ये हमारे पास दोनों साइड ना हाफ इंच के रह जाएंगे और हमें इतने ही चाहिए। जो ऊपर छोटा गला बना है वो भी 1/2 इंच का है और जो नीचे वाला गला है वो भी 1/2 इंच का चौड़ा है। और इसी तरह से इस बुकरम को छोटे और बड़े गले में आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है। ये कुछ इस तरह से रख के हम असेंबल करेंगे। तो अब सबसे पहले बड़े वाले गले को हम लोग पेस्ट करेंगे कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्रीज़ का ख्याल रखा करें। सेंटर जो है वो गले का बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में रखा करें और लगाने से पहले कमीज़ के ऊपर एक क्रीज़ लगा लिया करें। अच्छा, शोल्डर पर भी आप लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ना कट का निशान लगा लिया करें। तो उसी कट के ऊपर ही आप इसके दोनों एंड्स जो हैं वो पेस्ट किया करें। अब जो हमारा छोटे वाला गला था उसको अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये कपड़ा आप कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं हम थोड़ा सा डिफरेंट टच देना चाहते हैं अपने गले के ऊपर तो आप शलवार वाला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कट के अलग करके रख लेंगे अपने पास। और जो हमारा कमीज़ वाला गला था ना उसको मैंने रेडी कर लिया है, कपड़ा लगा के बैक साइड पर उसकी तुरपाई भी कर ली है। और दरमियान में हम लोगों ने ना इसकी स्लिट बनानी है और स्लिट बनाने के लिए ना अम्मी ये बुकरम लगा रही है, ठीक है। और बुकरम लगाते हुए ना अम्मी ने इसकी फूल का ख्याल रखा है कि वो नीचे से कटिंग ना हो, तो इसलिए हमने इसकी ज़्यादा स्लिट जो है वो लंबी नहीं करनी। तो ये देखें ये फूल जहाँ ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से ऊपर ही अम्मी ने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे बूट पाइपिंग। यहाँ मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा रही हूँ कि ऊपर से हमारा गला पूरा रेडी हो चुका है। ये देखें इसको तुरपाई करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कट लगाया और इसकी बूट पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जब गला बाद में बनाते हैं ना तो वो बड़ी टेंशन हो जाती है मेरी अक्सर बहनों को कि यार इसको आप कैसे कवर करें। तो आप लोग पहले गोल गला बना लिया करें और उसके बाद आप लोग स्लिट बना लिया करें। और ये तरीका बहुत आसान है, इससे अगर आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना बड़ा मसला हल हो चुका है। अच्छा, बूट पाइपिंग के लिए जो कपड़ा हम यूज़ करें वो शमोस के है, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको कटिंग करते हुए दिखा दिया था। और उसको हम लोगों ने 2 इंच का कटिंग किया था, उसको फिर इस्त्री करके डबल कर लिया। डबल करने के बाद अब हम ये कपड़ा डबल ही यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ नहीं कर रहे। इससे ये होगा कि जब आप इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो हमने ये वाली फाइनल सिलाई चलानी है जब, उसके बाद फिर आपको तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चौड़ाई में लगा देंगी ना तो फिर आपको तुरपाई ज़री बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ाई वाला कपड़ा बार बार बाहर की तरफ दिखने लग जाता है, नज़र आता है। तो फिर उसको कपड़े के साथ पेस्ट करने के लिए आपको तुरपाई करनी पड़ जाती है। तो एक साइड जो है वो हमने ऊपर से स्टार्ट करनी है, दूसरी साइड नीचे से करनी है। और दोनों एंड्स जो हैं वहाँ से इस मगज़ी को अम्मी ने पीछे की तरफ फोल्ड करके लगाया है। तो जिन बहनों को समझ में नहीं आती ना कि वहाँ से हम लोगों ने कपड़े को किस तरह से कवर करना है, क्योंकि वहाँ से तो खुला होता है, तो वो इस तरह से कर सकती हैं। तो अब इस मगज़ी को पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं और फाइनल सिलाई लगाते हैं। और ये सिलाई लगाने से पहले हमने कोई इसको प्रेस नहीं किया, बड़ी आसानी से ये बैठ जाता है और लग भी जाता है। और यहाँ अब ऊपर से भी हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमने गोल गला ऑलरेडी बना लिया था। और अगर आप इसको पहले स्लिट को बना लेते हैं फिर गोल गला बनाते हुए आपको लेफ़्ट एंड राइट को कैसे कवर करना है, गोल गला किस तरह से आप कटिंग करें लगाएं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये एक आसान तरीका है, पहले गोल गला बनाएं, बनाने के बाद फिर उसको दरम्यान से कटिंग कर दें। फिर जब आप इस तरह से ये लगाएंगी ना
मगज़ी, तो बड़े आसानी से ये लग जाएगी। ना ही आपको नीचे से कोई इसकी कवर करने की टेंशन है और ना ही इसको ऊपर से कवर करने की टेंशन है। वो मैं आपको ये सिलाई ख़त्म होने के बाद क्लियरली दिखा दूँगी। तो यहाँ नीचे तक आने के बाद आपने यहाँ से सिलाई को ख़त्म करना है, फिर नई सिलाई शुरू करनी है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अच्छे से पक्का कर लिया करें। और ये वाली सिलाई जो है मगज़ी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए, नीचे ही रहती है और बड़ी आसानी से लग जाती है साथ साथ। अच्छा, ये वाला जो थ्रेड है ना, ये मगज़ी के कलर का ही है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने सोचा बता दूं। असल में अगर जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं ना, तो हो सकता है थोड़ी सी बस पॉसिबिलिटी है कि ये सिलाई जो है मगज़ी के ऊपर थोड़ी सी आ जाए या फिर टांका इसके साथ साथ लग रहा है तो वाज़ह नज़र ना आए ब्लैक कलर, इस वजह से। अब देखो ये ऊपर से कितना फिक्स हो गया अच्छे से, नीचे से कितने परफेक्ट तरीके से ये फिक्स हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो कहीं से भी आपको ख़राब चीज़ नहीं लगेगी। अब हम लोगों ने स्लिट को कवर करने के लिए पट्टी रेडी करनी है और ये सारी स्लिट हमने कवर करनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई कट नहीं बनाना। अगर आप लोग कट बनाना चाहते हैं तो आपने स्लिट को थोड़ा सा नीचे रख के स्टार्ट करना है लगाना। और हाँ, इस स्लिट को आपने ना तीनों तरफ से सिलाई कर लेना, ऊपर से भी और दोनों साइड से भी, और नीचे वाली साइड से ये खुली होगी और ये तकरीबन 1.5-1 इंच की चौड़ाई में होती है और लंबाई स्लिट की जितनी होती है। तो ये देखें जी कितनी प्यारी से हमारी ये स्लिट बन गई है, इतने परफेक्ट तरीके से। और आप लोगों ने ऐसे ज़रूर बनानी है, मुझे खुशी होगी। और फिर मुझे ना यहाँ पर आके भी बताया करो यार, मुझे आप लोग बताते हो किसी और वीडियो में कि हाँ हमने बनाया वो वाला बहुत परफेक्ट बना, या फिर शॉर्ट वीडियो में अक्सर लड़कियाँ मैसेज करके बताती हैं कि आप हमने आपकी इस वाले की लॉन्ग वीडियो देखी थी और बनाया था। तो वो फिर उसका मुझे क्या फ़ायदा, क्योंकि बाद में जो लोग देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा भाई अच्छा इन्होंने बनाया तो हम भी बना सकते हैं, थोड़ी सी उन्हें भी मोटिवेशन मिल जाएगी। अब हम लोगों ने ऊपर वाले गले को रेडी करना है, जो हमने छोटा बना के रखा हुआ था अलग से। नीचे से हमारी कमीज़ पूरी रेडी है, तो उसके लिए हमें ना इस तरह से उरेब में पट्टी चाहिए। अच्छा, ये अम्मी ना कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर रही थी लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते ना तो आप इस गले को भी आसानी से अलग से सिलाई करके ना तो रख लें और सादा ही गला रेडी कर लें, कोई मगज़ी इसके दोनों साइड्स पर ना करें। और करने के बाद फिर आप क्या करें कि उसको अटैच कर लें मोतियों के साथ। सही है, हमारे कस्टमर ने भी यही कहा था लेकिन अम्मी ने कहा नहीं थोड़ा सा ना इसमें टच आ जाएगा कलर का, तो इस वजह से फिर अम्मी ने ना इसमें लगाए। और ये वाली यहाँ तक कटिंग ना अम्मी ने गलती से कर दी थी। आप लोगों ने ना सबसे पहले बाहर से इस गले को मगज़ी करना है, यानी कि पाइपिंग इसकी करनी है, और जो अंदर वाली पाइपिंग है ना वो आपने बाद में करनी है। अम्मी ने गलती से इसकी कटिंग कर दी थी अंदर से, फिर वहाँ तक अम्मी ने छोड़ दिया इसको। सो मैंने भी स्किप नहीं किया, सोचा आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा इसमें। इससे क्या होता है कि सबसे पहले आपने बाहर वाली पाइपिंग करनी है, बाहर वाली पाइपिंग करके फिर अंदर वाली करनी है, और बाहर वाली करने के बाद आपने कपड़ा कटिंग करना है। अगर पहले कर देना तो ये गला बहुत ज़्यादा खुल जाता है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। मैं जल्दी से वॉइस ओवर करने के बाद बारिश इंजॉय करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे गले को देख लें आप लोग, बाहर वाली साइड से अच्छे से अम्मी मगज़ी को कवर करिए। ये मगज़ी आपकी जितनी उरेब में होगी ना उतनी परफेक्ट लगेगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है बहुत अच्छे उरेब साइड से आप लोगों ने इस मगज़ी की कटिंग करनी है। अच्छा, अगर आप शमोज़ की नहीं लगाना चाहते और जो बिगिनर है ना वो काइंडली ना ही लगाएं, क्योंकि शमोज़ थोड़ी सी सिल्की होती है, आपसे हैंडल नहीं होगी। आप शलवार वाले कपड़े की लगाएं। और शलवार वाले कपड़े की उरेब कैसे कटिंग करते हैं मगज़ी, आप लोगों ने स्क्वायर में कपड़ा लेना है, जैसे हम कहते हैं ना 2x2, इसी तरह से आप लोगों ने 10 इंच का चौड़ाई में 10 इंच का लंबाई में ही लेना है। और फिर उसको आप लोगों ने ना नोक बना देनी है, जैसे रुमाल तय करते हैं ना, समोसा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और उसकी फिर आप लोगों ने कटिंग करनी है। सही है, तो ऐसे आप करेंगे ना तो आप लोगों की बहुत ही परफेक्ट कटिंग होगी और कहीं भी आप लोगों को थोड़े से भी बाल नज़र नहीं आएंगे। अब हम लोग अंदर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे और बाहर से हम लोगों ने पहले मगज़ी लगा ली थी, अब हम अंदर वाली साइड से लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप कपड़े को अंदर पीछे की तरफ दोनों मगज़ियों को फोल्ड कर लेंगे ना, तो फिर दोनों मगज़ियों की जो साइड्स हैं उनको पकड़ के आप चाहे तुरपाई कर लें या फिर एज इट इज़ ही छोड़ देना, तो आपको पीछे जो बुकरम लगी है ना वो चुभेगी नहीं और ना ही आपको वहाँ पे ख़ारिश वगैरह होगी, क्योंकि अक्सर होती है, लोगों को एलर्जी होती है। तो यहाँ पर जी इसको करते हैं फोल्ड, सीधा करते हैं और हमारा ऑलमोस्ट सारा काम डन होने वाला है। आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो देखी फुल पेशेंस के साथ। तो ये वाला गला आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ ये एक्स्ट्रा काम है। इसके अलावा भी डिज़ाइन बनता है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया जो बहुत वायरल गई, आप लोगों को पसंद भी आई। और उसका गला अगर आप देखें ना तो वो भी मोतियों के साथ ही जुड़ा है, लेकिन उसकी अम्मी ने ये वाली मगज़ी नहीं लगाई थी इस वाले गले के ऊपर, यानी कि जो छोटा गला है
तो इसमें ये होगा, फिर आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। आप ये ना सोचें कि अच्छा ये गला ऐसे ही बनना है, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप ये मगजी ना लगाएं। आप इस गोल गले को सिंपली रेडी कर लें, बुकरम इसकी छुपा दें, पीछे कपड़ा वगैरह लगा के कोई तुरपाई कर दें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे या जैसे आप करते होते हैं। तो इसको अच्छे से पानी वगैरह लगाएंगे। लगाने के बाद जो हमने गोल गला इसमें से कटिंग किया था ना, इस गोल गले को ही आप लोगों ने ऐसे फॉलो करना है और इसको राउंड करते जाना और ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि लड़कियों ने जब देखना है ना या उन्होंने बनाना है तो उन्होंने कहना ये तो सारी खुल गई थी, ये तो इतना एक बिल्कुल स्ट्रेट सी पट्टी बन गई थी, इन्होंने कैसे इसको राउंड कर लिया। तो जो बुकरम होती है ना, उसका जब गोल गला वगैरह हम कटिंग करते हैं तो वो उसी शेप में जिसमें कटिंग होता है ना, उस शेप में दोबारा से वो आ जाता है। जब आप उसको पानी वगैरह लगा के अच्छे से प्रेस करते हैं ना, तो वो उसी शेप में हो जाता है कवर, जिस शेप में बुकरम को आप कटिंग करेंगे। और अगर आप उरेब बुकरम को कटिंग करते हैं, आप उरेब बुकरम पर ये वाला गला सीधा सीधा भी अगर बना लेना, तो आप गोल गला जो कटिंग किया होगा उसको आप रखें उसी शेप में, तो इसको पानी लगा के आप प्रेस करें तो ये उसी शेप में चेंज हो जाता है। तो मैंने बहुत शेप बोल दिया। अब आप लोगों ने ऐसा गला ज़रूर बनाना है। अब मेरी बातें थोड़ी सी आपको लग रही होंगी, अब मैंने बहुत कम बोलना करना है, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मुझे लग रहा होता है शायद मैं खामोश हो जाऊँ तो कहीं आप सो ना जाएं तो इसलिए मैं नॉन स्टॉप बोल रही होती हूँ। तो ये गला जो है फिर मोतियों के साथ आप लोगों ने ज्वाइंट कर देना। ज्वाइंट करते हुए आप लोगों ने ना सेंटर से स्टार्ट करना है और गले का भी आपने सेंटर ही लेना है। तो इस तरह से ये दोनों साइड से परफेक्ट पूरा आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मज़ीद भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।